मैं अपने समाज की क्या बात बताऊं। सवर्ण से भी बदतर मेरा समाज है। सवर्ण से भी बदतर मेरा समाज है। जो सवर्ण अपनी बेटियों को तो पढ़ा लेता है, कम से कम ऊंची पोस्ट पर बिठा देता है, लेकिन मेरा समाज अपने बेटियों को बुर्खा उड़ा देता है और कहता है कि नहीं पढ़ना है। लेकिन इस समाज से मैंने ये सोचकर मैं एक आवाज उठाई। 2013 में मैंने आवाज उठाई, जो बेटी कुरान पढ़ेगी वही बेटी संविधान पढ़ेगी। और कुरान के साथ साथ जब संविधान पढ़ाया जाएगा तो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश हर मदरसे में पढ़ाया जाएगा। इसी बात को सुनने के बाद कुछ मेरे अपनों ने ही मेरा विरोध किया और सवर्णों ने मुझे जेल भेज दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जेल से आने के बाद ये और भी बड़ी शेरनी हो जाएगी और ये अभी तो अपने जिले में ही घूम रही है, फिर भारत के कोने कोने पर जाएगी। और मैंने ये ठान लिया था 2007 से, जब मैं बामसेफ में गई थी तो मैंने ये ठान लिया था और बहन जी के साथ 2009 तक रही। इसके बाद बहन जी के साथ भी छोड़ दिया, क्योंकि वो हमें किसी भी जगह, बहन जी हमें महिलाओं को कोई जगह नहीं दे रही थी, क्योंकि हमें हर जगह अपनी बहनों के साथ, क्योंकि हर जगह जो है अपनी बहनें हर जगह एक मजबूत तरीके से हर पार्टी में काम कर रही थी और हम अपनी बहन के साथ, अपनी बहन जी के साथ कोई काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। और हम जो है बहुत ही ज्यादा लोगों के सामने एक बहुत ज्यादा निराश होकर रह जाते थे कि आप कौन है कि संयोजक ऐसे कह के हमें चिढ़ाती थी। मैंने ये ठान लिया कि अब मैं बाबा साहब की एक भीमपुत्री बन के दिखाऊंगी और बाबा साहब की तरह अपना एक बाबा साहब का जो सपना बाकी रह गया है उसे पूरा करके दिखाऊंगी। अगर मेरे बाबा साहब का सभी लोग इस भारत में, हालांकि लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे उस वक्त में, अगर उसी वक्त सब साथ देते तो शायद हमारी माँ, बहनें और बेटियां अनपढ़ अब तक नहीं होती और हम भी सवर्णों की तरह डीएम, एसडीएम, आईजी, डीआईजी और बड़ी बड़ी पोस्टों पर, यानी कि हम भी संसद में या फिर उसके अलावा भी, जैसे मतलब कोर्टों में हर जगह जज बैठे हुए हैं, तो हमारी बेटियां और हमारी बहनें और हम खुद भी वहां पर जज जरूर होते। लेकिन अभी हम जज क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि अभी हम उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और हम आर्थिक व्यवस्था से बहुत कमजोर हैं। और आर्थिक व्यवस्था हमारे, मैंने ये सोच लिया कि मुझे किसी भी हद तक जाना हो, किसी भी मुझे कदम कदम पर गिर के उठना हो, मगर मैं ये काम पूरा करके छोड़ूंगी। आज मैंने ऑल इंडिया में 165 मदरसों को स्कूल बना दिया है और ये कसम खा ली है कि मस्जिद पर जितने भारत के मदरसे हैं उन तमाम को स्कूल बना दूंगी। और जो ये जमीन छीनी गई है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन छीनी गई है, वो इसलिए कि मैंने कसम खाई हुई है कि इस भारत में कम से कम 1000 यूनिवर्सिटियां बनाऊंगी, फ्री पढ़ाएंगी। और अब मैंने ये कसम खाई है कि मोदी जी, आपको मेरी ये मांग पूरी करनी होगी। मैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल यात्रा करूंगी, फ्री एजुकेशन पैदल यात्रा करूंगी। और मैं यहाँ से, जब मुझे इस तरीके का सुनाया गया, मैंने 150 बीघे जमीन सहारनपुर के पास मिर्जापुर में खरीदी और मैंने ये कह दिया कि अगर इकबाल की यूनिवर्सिटी बंद करी गई तो फ्री एजुकेशन यूनिवर्सिटी रेशमा इंडियन की यहाँ पर बनेगी। फिर भी मुझे अभी तक बहुत कुछ किया गया, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। ये मेरे सामने मेरी बेटी बैठी है जो मेरी ही ट्रस्ट की प्रदेश अध्यक्ष है और बहुत सारी बेटियां हैं जो को अलग अलग काम कर रही हैं। मैंने उड़ीसा में एक मदरसे की यूनिवर्सिटी तैयार कराई
तो मुझ पर ईडी सीडी का दावा कर दिया गया, यानी दिखाया कि कहां से वो पैसा है जिसका तुमने ये सब तैयार किया। मैंने कोई पैसा किसी से नहीं लिया है, मेरा अकाउंट चेक कर लीजिएगा। मैंने किसी से ईंट मंगवाई है, किसी से लोहा मंगवाया है, किसी से कोई चीज मंगवाई है। आज मैं जो है ना 1000 बच्चों को अपने 1800 रुपए का आ रहा है। एक पहली क्लास का भी अगर तुम कोर्स लो तो 1800 रुपए का आ रहा है। मैंने 1800 बच्चों को वही कोर्स बांटा है जिसका 8 क्लास का भी है, 7th क्लास का भी है, 6th क्लास का भी है और वो मतलब नर्सरी KG क्लास का भी है। और बस मेरा अब यही एक सपना है कि बाबा साहब का सपना, ये भीमपुत्री रेशमा इंडियन। और आज मैंने उस दिन भी वहां पर वो करा था जिस दिन मेरी माँ सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन था। 3 तारीख को, 3 जनवरी को मेरा वहां से निकलना था पैदल, लेकिन उस यात्रा को रद्द कर दिया गया। 3 तारीख से मैंने कहा था कि मुझे 3 जनवरी को निकलना है और मैंने वहां DM को सब कुछ प्रार्थना पत्र सौंपा था। मैं उसमें तुम्हारा ये जो हमारे अजमेर शरीफ में, मगर उन्होंने कह दिया कि अभी कुछ गर्मा गर्मी चल रही है और हम आपको जो है पैदल निकलने की पैदल यात्रा की हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते और आपको हम ये इजाजत वो नहीं दे सकते। नहीं दी गई, लेकिन मैंने फिर भी जो है वहाँ जाके काफी वो करा और मैंने वहाँ पे जो इतना मुझे करना था, तो जैसे हजारों लोगों को समझाया और बताया, तो उन्होंने कहा अगर तुम ऐसा करोगी तो हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ज्यादातर मेरे कौम के लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन जब से हमने साइन बाग लगाया दिल्ली में, तो हमारे बाद साइन बाग के बाद जो है तमाम भारत के लोग अब हर दिन तैयार हैं और हर दिन मतलब कोई ना कोई आवाज उठाते ही रहते हैं और हर आदमी जानता है कि सब मतलब बाबा साहब ने क्या कुछ किया है। रही बात रमाबाई की, तो रमाबाई ये है कि हमारी वो माँ है जिसने अपने हर कतरे कतरे को दान कर दिया, इस भारत पर दान कर दिया और हम ही पर कुर्बान कर दिया। कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बेटों को कुर्बान करके अपनी हिसारी में बांध कर भेज दे? किसी की औकात नहीं है कि अपने मरे हुए बेटों को अपनी हिसारी में बांध कर और खामोशी से अपने शोहर से शिकायत तक न करे। उस माँ के एहसान हमसे कभी उतार नहीं सकती है। ये मैं फातिमा शेख के बारे में बताना चाहती हूँ कि फातिमा शेख वो एक सक्सेसफुल औरत थी और वो उस वक्त की अमीर औरत थी। हक बनता था उनका उस स्कूल को खोलने में, लेकिन सबसे बड़ा हाथ तो हमारी सावित्रीबाई फूले का ही था ना। और उससे भी बड़ा हक था, उससे भी बड़ा अधिकार जो दिया वो हमारे ज्योतिबा फूले ने दिया, क्योंकि उन्होंने एक लेडीज को, एक महिला को, एक अपनी बीवी को पढ़ाने का काम किया, उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया, जो आज हमारे अपने नहीं करते। मैंने जब निकलना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और मैंने कहा मुझे तलाक से कोई लेना देना ही नहीं है। मेरी तो सीधी सी बात है कि मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है और अपनी बेटियों के लिए कुछ करना है तो करना है। मुझे अपने जीवन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने अपने महापुरुषों को पढ़ लिया है कि उन्होंने बहुत कुछ दान दिया है, इसलिए मैं भी अपना जीवन पूरा दान कर देती हूँ। और मैंने ये कह दिया है कि जिस दिन मेरे साथ, अभी मैं इन 2 महीने के बाद फौरन ही मैं निकालने वाली हूँ, यात्रा निकालने वाली हूँ और मेरी माँ बहन बहुत साथ हैं मेरे जाने के लिए। तो मेरी इस पैदल यात्रा में आप सभी का सहयोग होना चाहिए, यानी आप सबको
जान से, माल से, प्यार से, जैसे भी मतलब मैं हर जिले में जैसे जैसे जाती जाऊं, अपने आपस में एक जानकार दूसरे से बताते रहना कि तुम वहाँ हमारी बहन आ रही है, तुम उसके साथ खड़े हो जाना। कोई कहीं की भी है, लेकिन जब मैं वहाँ गुजरूं उस रास्ते से तो आवाज आनी चाहिए कि हमारी देश में बहन आ रही है, आप उसके सब साथ खड़े हो जाना, क्योंकि वो हमारे ही पास की है, वो हमारी ही सिस्टर है। तो मेरा यही सबसे एक वो है। हमारा इसमें संविधान में लिखा हुआ नहीं है क्या? आप ही बताइए, क्या संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि हमारे देश में कितना बल गलाया गया? अगर हमारे देश में दिखा दे, अरे इंटर तक तो फ्री है ना, इंटर तक तो फ्री है ना, इंटर के बाद बताइए कि आगे क्या फ्री है? जब गरीब लोग हैं तो आगे कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे, कैसे आईएएस बनेंगे, कैसे आईपीएस बनेंगे, कैसे मतलब मुझे ये बता दीजिए कि बड़े पढ़ाई कैसे होगी जो इतने आसमान पर चढ़ा दी, जो गरीब पढ़ा नहीं सकता है। तो आप ये बताइए कि कैसे करना होगा? हम सबको मिलकर ये काम करना होगा। ये सब ये मत समझना कि मैं अकेली करूंगी, बल्कि तुम सब मेरे साथ हो तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। अकेला कोई कुछ भी नहीं कर सकता। एक और दे दो उनको। अस्सलाम वालेकुम।